दोस्तों, जेसन और बेथ ने देखा कि पड़ोसी घबराए हुए जल्दी जल्दी घर खाली कर रहे हैं। दोनों हैरान होकर सड़क पर आए तो देखा कि हर कोई पागलों की तरह भाग रहा है, जैसे कि दुनिया का अंत आने वाला ही हो। हालांकि जेसन को नहीं पता था कि क्या हुआ, लेकिन सेफ्टी के तौर पर उसने तय किया कि वह अपने परिवार को लेकर निकल जाएगा। मगर रास्ते में उन्होंने देखा कि जो पड़ोसी भागे थे वो वापस लौट रहे हैं और ये बात उन्हें अजीब लगने लगी। जसन का परिवार बेचैन हो उठा जब तक कि ट्रैफिक में फंस नहीं गया। तभी उन्हें पता चला कि शहर से निकलने वाला इकलौता रास्ता सेना ने बंद कर दिया है। आसमान में हेलीकॉप्टर बार बार अनाउंस कर रहे थे कि शहर में अचानक संक्रमण फैल गया है और सभी निवासियों को तुरंत घर में लौटने के लिए कहा जाता है। जसन को समझ आ जाता है कि उन लोगों को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया है। तभी एक पत्थर आसमान से गिरा और परिवार ने देखा तो धूल का गुब्बार छा गया था। दो लड़ाकू विमान जोर से शोर करते हुए उनके कस्बे की ओर उड़ते गए। सब हैरान होकर उन्हें देखने लगे और देखते हैं कि वो विमान सीधे बम बरसाना शुरू कर दिए। जसन की पत्नी बेथ को तुरंत समझ आया कि अगर वो सेना की बात मानकर घर में लौट जाते तो अंजाम बहुत भयानक होता। तभी विमान मुड़कर सड़क पर चल रहे लोगों की ओर जाने लगे। सबको समझ आ गया कि अब सेना उन्हें मारना चाहती है। बेथ ने पहाड़ी पर एक स्कूल देखा और तुरंत परिवार को लेकर चढ़ाई शुरू कर दी। पीछे से विमान दूसरी बार बमबारी शुरू कर चुके थे। अच्छा हुआ कि वे तेज निकले और धमाके की लहर से बच निकलते हुए लड़खड़ाते हुए स्कूल पहुंचे और जोर से बंकर का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। अब विमान की आवाज और भी तेज हो रही थी। जैसे ही बंकर का दरवाजा बंद हुआ, ऊपर जोरदार धमाका हुआ। आखिर ऐसा कौन सा वायरस था कि सेना को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? जैसन का परिवार कुछ भी नहीं समझ पाया और फिलहाल उन लोगों ने बंकर में ही ठिकाना बना लिया। अच्छी बात यह थी कि वहां पर बड़ी मात्रा में खाना रखा हुआ था, जो कि 3 लोगों के लिए काफी समय तक चल सकता था। पत्नी बेथ का चेहरा उतरा हुआ था क्योंकि दरवाजा बंद करते समय उसके हाथ की हथेली कट गई थी। उसे ये भी नहीं पता था कि वो वायरस से संक्रमित है या फिर नहीं, मगर अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं था। जसन ने लोहे की जंजीर से बंकर का दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया और तय किया कि फिलहाल यहीं पर कुछ दिन छिप कर रहेंगे। लेकिन जमीन के नीचे रहने का जीवन आसान नहीं होता। हर दिन वही एक जैसे टिन के खाने और पीने के लिए कीचड़ भरे भूमिगत कुएं का पानी। खाली समय में वे ताश खेलते, अपनी बेटी के साथ छुपन छुपाई खेलते। दुनिया से पूरे तरह कटे हुए इस जीवन ने जसन के परिवार को मानो किसी दुनिया के अंत का एहसास दिला दिया हो। सबसे पहले बेटी ने ये जीवन बर्दाश्त नहीं किया। उसने पूछा, पापा यहाँ पर हम लोग कब तक रहेंगे? जसन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने बस यही कहा कि जब वायरस खत्म हो जाएगा और जीवन फिर से पनपेगा तभी हम लोग बाहर निकलेंगे। उन्हें नहीं पता था कि उनका ये इंतजार लगभग 300 दिनों तक खींच जाएगा। बेटी बार बार माँ के बनाए हुए एक परावर्तक शीशे से वेंटिलेशन डक्ट से बाहर झांकती रहती, लेकिन हर बार वही बमबारी से जली हुई राख जैसी दुनिया दिखती। कहीं भी जिंदगी के कोई निशान नहीं थे। ये सब देखकर उस छोटी बच्ची को लगने लगा कि शायद वही लोग इस दुनिया के आखिरी जीवित लोग हैं। माँ ने उसे दिलासा दिलाया कि शायद तुम्हारे दोस्त भी इसी तरह कहीं पर छिपे हों। तभी बच्ची ने एक टिन का डब्बा खोला जो कि अंदर से खाली था। उसके पीछे एक छोटा सा छेद था। शायद कोई चीज उसमें से खाना निकाल ले गया था। बेथ ने सारी बची हुई टीनों की जांच की। पूरे 12 डिब्बे खाली निकले। ये तो उनके 2 हफ्तों का राशन था। दुख होना लाजमी भी था। बेथ ने वेंटिलेशन डक्ट की तरफ देखा और अंदाजा लगाया कि शायद कोई चूहा अंदर आकर खाना ले गया होगा। बेटी के उदास चेहरे को देखकर जसन ने तुरंत दिलासा दिया, छोटी छोटी बातों पर ऐसे परेशान नहीं होना चाहिए। अगर खाना खत्म हो भी गया तो मैं ऊपर जाकर कुछ ना कुछ सामान ले आऊँगा। उसी रात जब बच्ची माँ के साथ ब्लॉक्स खेल रही थी तभी पीछे से हल्की सी आवाज़ आई। उन्होंने देखा कि एक चूहा एक बार फिर से खाना चुराने आया था। जसन गुस्से से एक चाकू निकालकर उसे मारने के लिए दौड़ा, लेकिन वो छोटा सा जीव बहुत तेज निकला। वो लगभग छेद से बाहर निकल ही गया था, लेकिन तभी बेथ ने अचानक झपट्टा मारा और चूहे को मार गिराया। लेकिन परिवार अभी खुश भी नहीं हुआ था। तभी एक तीखी मिर्च जैसी गंध चारों तरफ फैल गई। दरअसल
चूहा भागते समय तेल का लैंप गिरा गया था जो अब जलने लगा था। जसन उसे बंद करने के लिए दौड़ा, लेकिन जलते हुए लोहे से उसका ही हाथ जल गया। अब वह चिल्ला उठा। तापमान बढ़ने लगा था और अंत में लैंप का ढक्कन फट गया, जिससे उसमें भरा केरोसिन फैल चुका था और आग बढ़ गई थी। बेथ ने पर्दा फाड़कर आग बुझाने की कोशिश की। जसन ने उस नल से आधी बाल्टी पानी निकालकर आग पर डाला। पति पत्नी की कोशिशों से आग पर काबू पा लिया गया। जब वो बिस्तर के नीचे छिपी हुई बेटी को ढूंढने पहुंचे तो देखा वो एक आईने के सामने देख रही थी। दरअसल धुआं वेंटिलेशन डक्ट के बाहर निकल रहा था, जिससे उनका ठिकाना सबको पता चल सकता था। अब ये सब लोग सांस रोक कर बैठे थे। जसन ने सबसे पहले बोलकर कहा कि शायद रात का अंधेरा धुएं को छुपा लेगा, लेकिन तीनों डर के मारे पूरी रात जागते रहे। लेकिन जसन ने परावर्तक शीशे से देखा कि उस पार राख की मोटी जली हुई कालिख जमा हो गई थी, यानी धुआं बाहर तो गया था और इसीलिए वेंटिलेशन डक्ट के चारों ओर कालिख जमा हो गई थी ताकि ये लोग पकड़े न जाएं। इसीलिए पति पत्नी ने बाहर जाकर सफाई करने का निश्चय किया। उन्होंने दरवाजे की जंजीर खोली, बाहर की आवाज़ों को ध्यान से सुना और जब यकीन हो गया कि बाहर शांत है तब दोनों ने मिलकर बंकर का दरवाज़ा खोला। अब बेटी अकेली अंदर रह गई थी, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी उसके माता पिता वापस नहीं आए। इसीलिए उसने स्टूल पर चढ़कर परावर्तक दूरबीन से बाहर की स्थिति देखने लगी। जल्दी ही उसने देखा कि उसके माता पिता बंकर के दरवाजे को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी दूर जंगल में एक काली परछाई तेजी से सरकती हुई नजर आई। बच्ची ने जोर से चिल्लाकर पापा को पीछे देखने को कहा, लेकिन दूरी बहुत ज़्यादा थी। माता पिता उसकी आवाज़ नहीं सुन पाए। घबराहट में बच्ची अपने डर को भूल गई और सीढ़ी पर चढ़कर बंकर से बाहर निकल गई। बाहर आते ही उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता अब वहाँ नहीं थे। बच्ची ने बेचैनी में जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी अचानक एक जोड़ी हाथ उसके सामने आए। ये उसके छिपे हुए माता पिता थे। तभी बच्ची कुछ बोल भी नहीं पाई थी कि अचानक एक झुंड जंगली हिरणों का वहां से भागता हुआ गुजरा। हालांकि वो तीनों बाल बाल बचे थे, लेकिन बेत की चिंता और बढ़ गई। इन हिरणों का इस तरह से भागना जरूर किसी खतरनाक चीज से बचने की कोशिश थी। सबको खतरे का अंदाजा हुआ और वो तेजी से वापस बंकर की ओर भागे। जसन ने लकड़ी की पट्टियों से बंकर का दरवाजा बंद किया और लोहे की जंजीर से उसे कसकर बंद कर दिया। सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद उसने सबको शांत रहने का इशारा किया और खुद पूरी एकाग्रता से बाहर की आवाज़ें सुनने लगा। ऊपर से वाकई में साफ साफ किसी के कदमों की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई वहाँ की असामान्य स्थिति भांप चुका हो। वो किसी चीज़ की तलाश में लगातार बंकर के ऊपर इधर उधर घूम रहा था। छोटी बच्ची डर के मारे फूट फूट कर रोने लगी। बेथ बस उसे चुप कराती रही, कहती रही कि अगर आवाज़ बाहर तक गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जसन तुरंत आगे आया और बच्ची का ध्यान भटकाने की हर कोशिश करने लगा। धीरे धीरे बच्ची शांत हो गई। बेथ की नज़र वेंटिलेशन डक्ट पर ही टिकी थी। उसके दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक ऊपर से जोर के टक्कर की आवाज़ आई और फिर भारी कदमों की गूंज। जसन ने उस आवाज़ का पीछा किया और अंत में वो कदम उसके बंकर के ठीक ऊपर आकर रुक गए। उसके माथे पर पसीना झलक आया, जिससे वो डर रहे थे। आखिरकार वो आ ही गया। कोई बंकर के लोहे के ढक्कन को जोर जोर से धकेल रहा था और जंजीरों से बंद होने के बावजूद खतरा साफ साफ महसूस हो रहा था। लेकिन ऊपर मौजूद वो प्राणी जैसे पक्का कर चुका था कि अंदर कोई है। अब बार बार जोरदार झटकों की वजह से बंकर के दरवाजे में पड़े लोहे की चैन टूटने लगी थी। दरवाजा अब ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा। बेथ ने हिम्मत दिखाई और सीढ़ी पर चढ़ गई और अपने शरीर का वजन इस्तेमाल करते हुए चैन को खींचकर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर भी लोहे का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। तभी एक जोड़ी हरी चमकती आंखें अंदर आकर झांकने लगी। छोटी बच्ची डर के मारे चीख पड़ी। ठीक उसी वक्त जसन ने एक लोहे की पाइप को जबरदस्ती तोड़ा और उसे दरवाजे के किनारे में पूरी ताकत से घुसेड़ दिया। ऊपर से आ रहा दबाव अचानक गायब हो गया था। पति पत्नी ने मिलकर फिर से बंकर के दरवाजे को बंद कर दिया
भले ही बाहर की कदमों की आवाज़ें अब दूर जा चुकी थी, लेकिन जसन का शरीर अब भी बुरी तरह काँप रहा था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि बाहर की दुनिया में न सिर्फ बेरहम सैनिक थे, बल्कि खतरनाक राक्षस भी घूम रहे हैं। परिवार सीढ़ियों के पास बैठा हुआ पूरी तरह निराश था, क्योंकि अब उनका ठिकाना उजागर हो चुका था और किसी भी वक्त नए हमले की आशंका थी। वाकई ज़्यादा समय नहीं बीता था कि भंडार कक्ष की अलमारी हिलने लगी और ऊपर से फिर तेज कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी, मानो हजारों जीव उनके सिर पर दौड़ रहे हों। फिर वह सभी बंकर के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए और जबरदस्त हमला शुरू कर दिया। इस बार की ताकत पहले से कहीं ज़्यादा थी। मजबूत लोहे का दरवाजा टूट गया और अंधेरे बंकर के मुहाने पर अनगिनत आंखें चमकने लगी। जसन का परिवार डर के मारे पीछे हटता गया, लेकिन उन राक्षसों के कदम नहीं रोक पाए। जसन ने अपनी तेल की लैंप फेंक दी और भंडार की अलमारी को दरवाजे पर अड़ा दिया, पर यह सब ज़्यादा देर नहीं रोक सकता था। तभी बच्ची को जमीन की ओर खुलने वाला एक वेंटिलेशन डक्ट दिखाई दिया। जसन ने ताकत से उसे तोड़ा और पूरी शक्ति लगाकर अपनी पत्नी और बेटी को बाहर की ओर धकेल दिया, लेकिन जब खुद बाहर निकलने की कोशिश की तो कम जगह के कारण वो अटक गया। राक्षस बंकर में घुसने ही वाले थे, इस पर जसन ने अपनी ही बाह मड़ोड़ कर तोड़ दी और बेथ बिना समय गंवाए पूरी ताकत से जसन को बाहर खींचने लगी। जसन जैसे ही बाहर निकलने ही वाला था, एक और विशाल पैर उसकी ओर बढ़ता गया और अंत में जसन को पकड़ लिया। अब भाग निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। जसन ने पत्नी से कहा कि वो बेटी का ख्याल रखे और अगले ही पल वो राक्षस द्वारा बंकर में खींच लिया गया। बेथ और बेटी निराशा भरी उस सुरंग की ओर देखते रहे। बेथ और बेटी निराशा में सुरंग की ओर दौड़े। नीचे से अब भी जोरदार संघर्षों की आवाज़ आ रही थी। बेथ जानती थी कि उसका पति उन्हें समय देने के लिए लड़ रहा है। वो दर्द में भी बेटी को खींचते हुए वहाँ से निकल पड़ी, लेकिन भागते भागते उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। जो हाईवे बाहर की दुनिया तक खुलता था, अब वहां ऊंची दीवार खड़ी थी। तभी एक हेलीकॉप्टर दूर से उड़ता हुआ आया और उसकी तेज स्पॉटलाइट में माँ बेटी पूरी तरह से दिख गए। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। इसके बाद देखा गया कि आकाश में एक विशाल जाल नीचे गिरा। बेथ और उसकी बेटी को कसकर जकड़ लिया गया। जाल की जाली के बीच उसने देखा कि कुछ हरी आंखों वाले काले साए उसकी तरफ आ रहे हैं। उसी वक्त बेथ को एहसास हुआ कि ये लोग तो सुरक्षा सैनिक हैं, लेकिन अब माँ बेटी दोनों उनकी मर्जी के हवाले थे। उनमें से एक सैनिक ने एक बड़ी सी इंजेक्शन निकाली और दोनों के गले में बारी बारी चुभा दी। जैसे ही काली रक्त की बूंदें निकलने लगी, सैनिक ने ऐलान किया कि दोनों संक्रमित हैं। उसके आदेश पर सभी सैनिकों ने अपने हथियार तान दिए और माँ बेटी को वहीं मार डालने की तैयारी करने लगे। दरअसल जब ये वायरस पहली बार फैला था, तभी इस छोटे से कस्बे के कई निवासी इसके चपेट में आ चुके थे। ये वायरस हवा में फैलता था और संक्रमण भी बहुत तेजी से होता था। संक्रमित लोग खुद भी नहीं जानते थे कि वो बीमार हैं। सेना के पास वायरस को रोकने का एकमात्र तरीका था कि बेरहमी से संक्रमित लोगों को खत्म कर देना। जब बेथ ने देखा कि ये सैनिक उसकी छोटी बेटी को भी नहीं छोड़ेंगे, तो वह पूरी तरह से गुस्से में आ गई। उसके चेहरे पर काले निशान उभरने लगे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, एक सैनिक की गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा। वो कोई और नहीं बल्कि मौत से लौट कर आया जसन था। इस समय उसने धीरे से अपनी आंखें लाल कर ली। शरीर की ताकत भी सामान्य से कई गुना ज्यादा हो गई और हमें पता चलता है कि जसन संक्रमण के बाद वाले रूप में बदल चुका था, लेकिन वह हथियारों की गोलियों को नहीं रोक पाया और जमीन पर गिर गया। लेकिन अच्छा ये हुआ कि इस झड़प के दौरान बेथ और उसकी बेटी जाल से निकलकर भागने में कामयाब हो गए। सैनिक इधर उधर बिखर कर उन्हें ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि अब बेथ भी एक राक्षसी रूप में बदल चुकी है। उसने कुछ सैनिकों को तुरंत मार गिराया और फिर गोली लगने की वजह से वो भी गिर पड़ी। अंधेरे में छुपी उसकी बेटी ने ये सब देख लिया। अपने माता पिता की हालत देखकर वो भी गुस्से में आकर रूपांतरित हो गई। एक छलांग में उसने एक सैनिक को गिरा दिया और उसे मारने ही वाली थी कि बेथ ने समय रहते उसे रोक दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी एक दरिंदा बन जाए।
उसने उसकी भावनाओं को शांत किया। धीरे धीरे लड़की की नसों की हरियाली गायब हो गई और वह फिर से इंसान में बदल गई। लेकिन सैनिक की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसकी सुरक्षा ढाल टूट चुकी थी और वह धीरे धीरे वायरस से संक्रमित हो गया। और अफसोस इस बात का था कि जशन की हालत बहुत गंभीर थी। उसने बेटी के चेहरे को देखकर अंतिम विदाई दी और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। उसी वक्त एक और हेलीकॉप्टर आ गया। बेथ अपनी बेटी को लेकर भाग खड़ी हुई। कबाड़ के ढेर में छुपते हुए उन्हें एक भूमिगत सुरंग दिखी। तभी एक रोशनी उन पर पड़ी। देखने पर पता चला कि सामने पड़ोस का वही छोटा सा लड़का था। ये दोनों उसके पीछे चल पड़े और एक मोड़ पर उन्हें एक भूमिगत तहखाने का दरवाजा मिला। वहां बहुत सारे परिचित लोग छुपे हुए थे। दरअसल बहुत से बचे हुए लोग वहीं पर रह रहे थे और वो अंधेरे में चूहे जैसा जीवन जीने पर मजबूर थे। बेथ और उसकी बेटी भी वहीं आकर रहने लगे, लेकिन सच में वे खुद सामान्य लोगों की नज़र में एक राक्षस बन चुके थे। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इन लोगों को पहले से पता था कि वो संक्रमित हैं और ये भी कि वो गुस्से में आकर अपना रूप बदल सकते हैं। इसी वजह से बार बार वो अपनी बेटी से कहते थे कि गुस्सा मत करना। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।